અમરેલીમાં નરેન્દ્ર મોદી વિચાર મંચના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રવિ ચાણક્ય અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ ચહેરભાઈ દેસાઈની ઉપસ્થિતિમાં ખાસ અગત્યની બેઠક મળી હતી। આ બેઠકમાં નરેન્દ્ર મોદી વિચાર મંચના કાર્યકરો રહ્યા હતા। હાજર બેઠકમાં ઉપસ્થિત સૌ કાર્યકર્તાઓએ કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા સાહેબને ટેલિફોનિક શુભકામનાઓ પાઠવી હતી। આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદી વિચાર મંચ ભજવશે અગત્યની ભૂમિકા, જેમાં जिला अध्यक्ष जयदीप नाकराणी, दिनेश कनाडिया नेतृत्व में चूंटणी माइक्रो लेवलनी थई शकशे कामगीरी तेमज अमरेली जिल्ला में सतत 7 वर्षथी संस्था ने सफलतापूर्वक चलाववा बदल राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्यए प्रदेश मंत्री मनीष सिद्धपुरा ने खूब खूब अभिनंदन पाठव्या हता। रिपोर्टिंग बाय जैनिक सुजित्रा, अमरेली। देखिए, आज नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा विजय संकल्प यात्रा 2022 का दूसरा चरण है। पहले चरण में हमारे दक्षिण गुजरात के सारी विधानसभाओं का प्रवास था और दूसरे चरण में हमारे सौराष्ट्र की विधानसभाओं का प्रवास है। और अमरेली आज से नहीं, भारतीय जनसंघ के समय से अमरेली और बोटाद एक हमारा हिस्टोरिकल एक डिस्ट्रिक्ट माना गया है। बोटाद भारत के अंदर में जनसंघ की पहली नगर पालिका हमारी बनी थी और अमरेली हमारे लिए शुरू से आदरणीय हमारे प्रातःस्मरणीय केशुभाई पटेल और सारे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के अश्विन भाई जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनका केंद्र था। आखिर देश के अंदर में नरेंद्र मोदी विचार मंच और राजनीतिक संगठन के बाद भी अगर गुजरात के हर प्रत्येक चुनाव के अंदर में जो आता है तो उसका कारण यही है, नरेंद्र भाई का अमृत गुजरात है और अगर गुजरात सूख गया तो नरेंद्र भाई कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए नरेंद्र भाई का अमृत न सूखने पाए, इस संकल्प के साथ में नरेंद्र मोदी विचार मंच ने संकल्प लिया है कि तुमने ठाना है मोदी को आने नहीं देंगे और हमने ठाना हम मोदी को जाने नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं को जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं, आखिर मोदी में ऐसा क्या है कि दुनिया के सारे नेताओं से हटके है, वो कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर बताना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जीत का हमारा हो रहा, पिछली बार अनामत आंदोलन, पटेल आंदोलन की वजह से पटेल समाज के अंदर में कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी, इस बार नहीं है। अल्पेश ठाकुर जी के समय पर हमारी ओबीसी समाज में कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी, जो इस बार नहीं है। आदरणीय भाई जिग्नेश मेवाणी जी की वजह से हमारे अति पिछड़े दलित वर्ग में एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी, वो नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है, 15 अगस्त 47 के बाद पहली बार देश के सर्वोच्च शिखर पर जो हमारी आदिवासी परिवार की बहन को महामहिम राष्ट्रपति बनाया गया है, पूरे गुजरात के जनजाति परिवारों में, आदिवासी परिवारों में एक खुशी की लहर है और उनके अंदर में आक्रोश भी है कि एक वनवासी परिवार, आदिवासी परिवार की बहन जब सर्वोच्च शिखर पे पहुंची तो विपक्ष को हजम नहीं हुआ। उन लोगों ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया और पत्नी का अर्थ क्या होता है आप सहजता से जानते हैं, जबकि वही विपक्ष था कि आदरणीय हमारी प्रतिभा पाटिल जी उनकी राष्ट्रपति रह चुकी, तब उन्होंने राष्ट्रपत्नी नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि वो पाटिल समाज की भी थी, क्षत्रिय समाज की थी और हमारी जो ये वर्तमान बहन है वो एक आदिवासी परिवार की है, इसलिए उनके लिए कुछ भी कहना सरल माना चल रहा। और गुजरात तो हम लगभग 19 सालों से ऑफिशियल हमारा केंद्र गुजरात में ही रहा, तो शायद बड़ा नरेंद्र भाई के बाद ऐसा गर्व होगा कि शायद हम ऐसे पहले एक नरेंद्र भाई की बात है जो गुजरात का साल में प्रत्येक गांव का हमारा प्रवास रहता है। देखिए, पिछला चुनाव हमारे लिए संघर्षपूर्ण था क्योंकि हमारे ही वोट बैंक में कंट्रोवर्सी थी। पटेल समाज हमारा 100% हमारा वोट बैंक है, क्षत्रिय समाज हमारा 100% वोट बैंक है, ओबीसी समाज हमारा 100% वोट बैंक था और आदिवासी परिवार में 10-20% हम पाते थे। लेकिन इस बार सारा वोट बैंक भी हमारा वापस आया है और प्रचंड समर्थन के साथ जितने भी हमारे आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनकी बहनें, उनके भाई, उनके परिवार आए हैं। तो अपना मानना है कि इस बार कोई खतरा नहीं होने वाला, क्योंकि गुजरात की जनता जानती है, गुजरात का हर व्यक्ति नौकरी देने वाला बनना चाहता है। ये फ्री में बिजली पानी का कोई चक्कर नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जनता यही नहीं पूरी दुनिया के अंदर में अपने परिश्रम के द्वारा राज्य करती है। उसको भिखारी नहीं बनना, बल्कि वो तो लोगों को दान करती है। आप देखिए पूरे विश्व के अंदर में कहीं भी धर्मशाला, हॉस्पिटल या कोई चैरिटेबल, अभी आपने कोरोना देखा, गुजरात के ही लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी, पूरी दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया।
इसलिए यहाँ बिजली पानी का कोई प्रश्न नहीं और प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र भाई फिर मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी भी गुजरात में एक नरेंद्र मोदी के ऊपर गंदा शब्द का प्रयोग किया, उसके बारे में हम क्या बताएंगे? देखिए, आप जानते हैं और हम, जिसके पास जो होता है वो देता है। जिनके पास नरेंद्र भाई के लिए गंदे शब्द है, नरेंद्र भाई को गंदे शब्द देंगे। नरेंद्र भाई के पास अपना विजन है, नरेंद्र भाई अपने काम के द्वारा पहचान बना रहे हैं। और ये दुनिया जानती है कि भारत का स्तर 26 मई 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या था, आज क्या है। क्योंकि इस देश की जनता और युवा पीढ़ी अब गूगल और यूट्यूब की एक्सपर्ट हो गई। यूट्यूब की वो ऑटोमेटिक यूट्यूब के द्वारा, गूगल के द्वारा सर्च करती कि भारत किस स्तर पे है।